स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे डिडक्टिव अप्रोच, निगमन उपागम। इसके पहले जो हमने वीडियो पढ़ा है उसमें मैंने डिडक्टिव के अलावा इंडक्टिव अप्रोच समझा चुकी हूँ। आप उसमें इंडक्टिव उपागम को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि निगमन उपागम क्या है और इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस में अंतर क्या है, ये जानना बहुत अधिक जरूरी है। इन दोनों अप्रोचेस में अंतर क्या है, तो आप जो इंडक्टिव अप्रोच वाला वीडियो देख सकते हैं और ये डिडक्टिव अप्रोच वाला है, और मैं इसके साथ ही साथ आपको कंपैरिजन भी पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। समझना क्या अप्रोचेस, कौन सी डिडक्टिव अप्रोचेस। सबसे पहले मैं आपका एक रीजनिंग टेस्ट लूंगी। देखिए एक आपके सामने एक पजल दिखाई दे रही है। पजल में मैं आप चाहती हूं कि आपकी जो रीजनिंग कैपेसिटी है, जो आपकी ब्रेन की, किस तरह से आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए टेस्ट आपने देख लिया है और आंसर देना शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। अभी ये टेस्ट को मैं कंटिन्यूटी रखती हूँ, आपसे कुछ डिडक्ट कराना है, कुछ आपके अंदर से बाहर लाना है। इसी तरह से डिडक्टिव रीजनिंग में भी मैंने फिर से एक और आपके सामने एक पजल जैसे रखा है कि मैंने A = B कहा और फिर मैंने B = C कहा और फिर मैंने कहा A = C। ये कैसे हो रहा है, किस तरह की ये डिडक्टिव रीजनिंग है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या है। मेथड, यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। निगमन उपागम क्या है। जब हम कोई रूल्स, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड टू द स्टूडेंट एंड टीचर, आस्क देम टू अप्लाई एंड वेरीफाई विथ एग्जाम्पल, यानी हम सबसे पहले उन्हें कोई नियम सिद्धांत बता देते हैं और उन्हें वेरीफाई करने देते हैं खुद एग्जाम्पल के साथ में। तो ये कैसी विधि हो गई। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यहाँ पे वन प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कैसे बात कर रही हूँ यहाँ पर, देखिए मैं सबसे पहले जो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ, आप नियम से खुद उदाहरण की ओर जा रहे हैं। हमने पहले ही और ये नियम जैसे यहाँ पे कह देंगे न्यूटन का नियम हो गया। आपने एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, ये न्यूटन नहीं बताया, ये नियम मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद उदाहरण से बॉल को ऊपर फेंक के देख लीजिए, किसी भी चीज को ऊपर फेंक के देखिए, ऊपर से वो वापस नीचे आ रही। तो हम नियम से जो है एग्जाम्पल की ओर जाते हुए उस चीज को अब समझ रहे हैं। इस तरह की जो रीजनिंग या इस तरह की जो प्रोसीजर है, इसे डिडक्ट करना, यानी आपने उन नियमों से क्या डिडक्ट किया, क्या समझा विथ एग्जाम्पल, ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। थोड़ी उदाहरण की बात की है। चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। जो आपने वाष्पीकरण जो है, जो अपन वाष्प जो है बन के उड़ना, ये कब होता है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है। जनरली अभी देखें तो हम देखेंगे गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में वाष्पीकरण जो है वो बहुत तेजी से होता है। जो हमारे आसपास के नदी तालाब हैं वो क्या सूखने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तेजी से जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनमें वाष्पीकरण जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है। अच्छा ये बात ध्यान दीजिए कि जब गर्मी ज्यादा तेज पड़ती है तो कहते हैं कि बरसात ज्यादा अच्छी होगी। क्यों भाई, वाष्पीकरण हुआ है तेजी से गर्मी में, तो वही बूंदे बन करके तेजी से जब वाष्पीकरण अच्छा हुआ है, नदी तालाब का पानी सूख के वातावरण में जा करके वो बूंदों का रूप लेकर के वापस वर्षा के रूप में आएगा। इस तरह से मैंने एक आपसे प्रक्रिया की जिसमें मैंने कुछ आपसे सामने प्रश्न रखते गए, आप खुद उन प्रश्नों के उत्तर खोजते गए, डिडक्ट करते गए। तो इस तरह की जो मेथड है ये हायर लेवल पे पढ़ाई जाती है। ये डिडक्टिव अप्रोच जो है, अब आप कुछ अंदर जानने समझने लग रहे हैं। चलिए इसके स्टेप्स समझते हैं। पहला है क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। फिर हम क्या करते हैं, सर्च फॉर अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस। उसके लिए हम कुछ ना कुछ संभावित परिकल्पनाएं बनाते हैं कि वह समस्या का समाधान क्या है। फिर
फॉर्मुलेटिंग ऑफ टेंटेटिव हाइपोथेसिस, हम उनका सर्च करते हैं, फिर उसके साथ साथ उसका फॉर्मुलेशन करते हैं हाइपोथेसिस का, और उन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट होता है, एक हमारे सामने रिजल्ट आता है कि इसके कारण ही यह चीजें हो रही हैं। तो आपने क्या स्टेप्स देखा, पहले हम क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम सर्च करते हैं क्या टेंटेटिव हाइपोथेसिस को, और फॉर्मुलेशन करते हैं किसका, टेंटेटिव हाइपोथेसिस का, और वेरिफिकेशन करते हैं रिजल्ट का। ये हुए इसके स्टेप्स। यही बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि देखिए, मैंने सबसे पहले थ्योरी की बात की, थ्योरी से मैंने बनाए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से कंफर्मेशन। यही इसके स्टेप्स हैं। कौन से, डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच के जस्ट इसके उल्टा। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन की बात कर रही हूं, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है और इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है। डिडक्ट करना, हम कोई सी थ्योरी से किस तरह से कोई चीज को डिडक्ट कर रहे हैं कि थ्योरी से हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने से वो प्रूफ होती है। तो ये स्टेप्स हुए। इसी तरह से इंडक्टिव लॉजिक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से हमें एक पैटर्न मिलता है, पैटर्न से हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, और उस क्वेश्चन से हमारे पास एक थ्योरी बनती है। देखिए, दो अलग अलग बातें आ रही हैं, यानी बिल्कुल डायरेक्शन ही आपको अपोजिट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में, कि यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग जो है एक पैटर्न यूज करती है, जिससे कि वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा फिर कंक्लूजन पे आती है। जबकि डिडक्टिव वाले में हम सबसे पहले फैक्ट रूल्स बता देते हैं, और उसके द्वारा हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं डिडक्टिव इंडक्टिव में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कह रही हूं डिडक्टिव रीजनिंग में, यहाँ एरो देखिए, एरो ये चल रहा है एरो, यहां इसका मतलब है डीजे साहब। मैं इसे क्या कहती हूं, देखिए मैं यहां पे आपको सर्कल बना देती हूं। ये डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पे जनरल, यहाँ पे और स्पेशल केस, मैं इसे कहती हूँ डीजे साहब। आप भी लर्न कर सकते हो, ये बहुत सरल, मेरे लिए सरल है, और आपके लिए भी सरल बनाने के लिए तो भूलते नहीं है कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, या डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, कि हमको जनरल से स्पेशल केसेस पे जाना पड़ता है, जनरल प्रिंसिपल से स्पेशल केसेस पे जाना पड़ता है। इसी तरह से बात कहूं डिडक्टिव रीजनिंग में, मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो इंडियन है वो क्या है, बहुत ही स्पेशल गोल रखते हैं। मुझे वही बात याद आती है कि हम इंडियंस हैं और हम स्पेशल गोल्स रखते हैं। तो यहाँ आपको लर्न करने के लिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैंने कहा डीजे साहब, इसे आप कुछ भी बदल सकते हैं, आप अपने मन से कर सकते हैं। और यहाँ हमने कहा इंडियन जो है वो स्पेशल गोल रखते हैं। तो इस तरह से इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो स्पेशल केसेस से जनरल प्रिंसिपल तक आती है। ये लर्न करने का एक पैटर्न बताया, आप अपना पैटर्न बना सकते हैं, जैसे आपको इसे सरल तरीके से याद करना हो। एक बार एक चीज याद कर लीजिए तो आपको उसका अपोजिट अपने आप लर्न हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे बहुत अधिक पूछा जाता है, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। इससे मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से जुड़े। यहाँ पे हायर एजुकेशन में बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन सी मेथड अप्रोच यूज की जाती है, जैसे डिडक्टिव मेथड। तो आप देखेंगे कि ये चीजें पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हम कंफ्यूज होने के कारण उत्तर सही नहीं दे पाते। थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोचेस को। यहाँ पे देखिए डिडक्टिव अप्रोच में ये एक सोशल फिनोमेना है जिसे ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे इंडक्टिव में भी सोशल फिनोमेना है। मगर डिडक्टिव जो है वो थ्योरी इज डेवलप टू explain with occurrence occurred। यहाँ पे बात आती है, ये कह रहे हैं कि थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है, साथ ही साथ थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं रिसर्च के द्वारा। जबकि इंडक्टिव मेथड में क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेशन हो रहा है और उस फैक्ट निकाले जा रहे हैं, उसको एनालाइज किया जा रहा है, जनरलाइज किया जा रहा है, और एक थ्योरी बन रही है। ये दो अलग अलग प्रक्रिया हमारे पास पहले से डिडक्टिव में थ्योरी है, और उस थ्योरी को हम
एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग से हम एक थ्योरी बना रहे हैं। तो दो अपोजिट चीजें आपने समझ ली। फिर से एक बात समझाऊंगी कि डिडक्टिव मेथड में ये क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। डिडक्टिव में कोई नया नॉलेज नहीं मिल रहा, पहले से बनी थ्योरी थी। जबकि इंडक्टिव में क्या हो रहा, हमें कुछ नया नॉलेज मिल रहा है। हम ऐसी डिडक्टिव में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवल मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है, और यहाँ जबकि इंडक्टिव क्या है, मेथड ऑफ डिस्कवरी, कुछ नया खोज रहे हैं भाई। वहां पे जो बना बनाया था उसको वेरीफाई कर रहे हैं डिडक्टिव में, जबकि इंडक्टिव में हम कुछ नया खोज रहे हैं। यहाँ इसी तरह से इंस्ट्रक्शन डिडक्टिव मेथड में क्या कह रही हूं, इट इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई मेथड है तो उसके अपने इंस्ट्रक्शंस होंगे, जबकि इंडक्टिव मेथड क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग। मुझे आपको फिर से समझाना है कि मुझे ये कह रही हूँ कि इससे कोई नया नॉलेज नहीं मिलता, जबकि इससे नया नॉलेज मिल रहा है। ये केवल मेथड का वेरिफिकेशन है और ये नया डिस्कवरी है। जबकि यहाँ पे कहेंगे कि ये मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, केवल समझाया जा रहा है कैसे कैसे करना है, और ये क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो इंफॉर्मेशन को बस यूज कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पे कुछ नया ऑब्जर्व करते हुए, नया नॉलेज गेन करते हुए कुछ समझ रहे हैं। अब आपके पास पहले से नियम सिद्धांत है, इसीलिए ये क्विक प्रोसेस है, जबकि आप नियम सिद्धांत पर पहुंच रहे हैं, इसलिए पहुंचने में समय लगता है, इसलिए मैं इसे स्लो प्रोसेस कहूंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे दूसरे सोर्सेस को इंकरेज कर सकती हूँ, और यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, आपको चीजें समझ रहे हो। और इधर पे क्या है, लेस एक्टिविटीज के स्कोप है, जबकि आपको यहाँ कुछ थ्योरी खुद को बनाना है, तो यहाँ फुल ऑफ एक्टिविटीज है। लास्ट में बात करूंगी कि ये जो प्रोसेस है जिसमें है, यहाँ पे हम रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, और यहाँ जो है हम रिजल्ट को, हम प्रिंसिपल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में आपने अंतर देखा। अंत में बात करूंगी कंक्लूजन में कि डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। चलिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ डिडक्टिव में सबसे पहले आई स्टार्ट विथ थ्योरी। मैंने एक थ्योरी के साथ चालू किया, मैंने हाइपोथेसिस कंफर्मेशन किया, और इस तरह की जो मेरी रिसर्च हुई वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई। देखिए क्या बोला मैंने एक थ्योरी ली, उसके साथ हाइपोथेसिस बनाई, और जो मेरी रिसर्च हुई वो कैसी हुई, क्वांटिटेटिव। जबकि इंडक्टिव में मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिया और उसके कंक्लूजन पे पहुंची, और इस तरह की जो मेरी रिसर्च थी वो क्वालिटेटिव रिसर्च थी। दोनों रिसर्चों में अंतर देखिए, यहाँ इस तरह से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपने देखा मैंने क्या कहा, डिडक्टिव में क्वांटिटेटिव रिसर्च और जबकि इंडक्टिव में क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आप कौन सी रिसर्च में कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं बात करूंगी कि जो डिडक्टिव और इंडक्टिव एक दूसरे के अपोजिट है, और हायर एजुकेशन में मैं कहूंगी डिडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।